वर्ग 3 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है और ये अपडेट जानने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है और ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक है आपको EWS जाति प्रमाण पत्र, अंक सूची, मार्कशीट और एक साल में 2 डिग्री या किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपका वर्ग 3 मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपका साथ आपके ज्वाइनिंग तक देंगे और ज्वाइनिंग होने के बाद आपका जो रिटायरमेंट तक इस चैनल पर हम आपके साथ बने रहेंगे, कम्युनिकेट आपके साथ करते रहेंगे। हर एक छोटी से छोटी बात के लिए हम एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। तो जो आज का अपडेट है वो ये अपडेट है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप टाइम जानना चाहते हैं कि किस समय तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस संबंध में मैं आपको आज का अपडेट बता रहा हूँ कि कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो भर्ती है कई आशाएं और कई निराशाओं के बीच आज झूल रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती इस समय कई महत्वपूर्ण कोर्ट केस में फंस चुकी है। कई अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कौन सा केस किस मुद्दे पर है, किस केस का असर मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा और किस केस का असर मेरिट लिस्ट पर नहीं पड़ेगा, कौन सा केस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम 4 बड़े मामलों की विस्तार से चर्चा करेंगे। और पहला जो मुद्दा है वो है 12.4 जो कणिका है उसके संबंध में कोर्ट केस लगा हुआ है। दूसरा जो है 40% और 50% पात्रता परीक्षा का जो केस है वो भी लगा हुआ है। और जो 50% अतिथि शिक्षक आरक्षण का केस है ये भी कोर्ट में पहुंच गया है। और खेल शिक्षक पद वृद्धि के लिए PIL भी लगी हुई है। जो खेल शिक्षक के पद होते हैं उनमें वृद्धि करने के लिए भी हाई कोर्ट में PIL लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझेंगे कि इन मामलों का मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले बात करते हैं 12.4 जो कणिका है उसकी। तो इस केस का मुख्य मुद्दा भर्ती नियम की एक धारा यानी 12.4 प्रावधान से जुड़ा है। और इस प्रावधान को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत में यह तर्क रखा है कि इस नियम की व्याख्या स्पष्ट नहीं है और इसके कारण उम्मीदवारों को लाभ या नुकसान हो सकता है। तो इसकी संभावित सुनवाई 15 मार्च तक है और 15 मार्च के जो इसमें पता चलेगा कि इसमें होता क्या है। मेरिट लिस्ट पर संभावित जो प्रभाव है, अगर अदालत इस नियम की व्याख्या बदलती है या किसी प्रकार का संशोधन करती है तो कुछ अभ्यर्थियों की पात्रता बदल सकती है और इसका असर मेरिट लिस्ट की संरचना पर पड़ सकता है। लेकिन अगर अदालत वर्तमान नियमों को सही मानती है तो मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो दूसरा है इसमें मामला 40% और 50% पात्रता का। तो अब बात करते हैं 40% और 50% पात्रता से जुड़े केस की। यह मामला मुख्य रूप से शैक्षणिक पात्रता और न्यूनतम अंकों से संबंधित है। कुछ अभ्यर्थियों का तर्क है कि पात्रता के नियमों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है। कुछ मामलों में 40% और कुछ में 50% की शर्त को लेकर विवाद सामने आया है। संभावित सुनवाई इसकी 13 मार्च को बताई जा रही है। मेरिट पर प्रभाव क्या पड़ सकता है इसका? अगर अदालत वर्तमान में पात्रता के नियमों में बदलाव करती है तो कुछ उम्मीदवार पात्र हो सकते हैं, कुछ उम्मीदवार अपात्र घोषित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरिट लिस्ट में थोड़ा बहुत बदलाव संभव है। लेकिन अगर अदालत कहती है कि वर्तमान नियम सही है तो मेरिट लिस्ट यथावत रहेगी। जो तीसरा मामला है 50% अतिथि शिक्षक आरक्षण का केस। अब बात करते हैं एक ऐसे मामले पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये मामला है 50% अतिथि शिक्षक आरक्षण का। इस केस में अतिथि शिक्षक की ओर से ये मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रिया में उन्हें 50% तक का आरक्षण या प्राथमिकता दी जाए। इस विषय को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। संभावित सुनवाई इस मामले की 21 अप्रैल को बताई जा रही है और इसका मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षक को विशेष लाभ मिल सकता है और मेरिट लिस्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। लेकिन अगर अदालत इस मांग को अस्वीकार कर देती है तो यह भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। चौथा मामला है खेल शिक्षक की पदवृत्ति के लिए जो PIL लगी हुई है उसका। तो जो खेल शिक्षक पदवृत्ति से जुड़ी जनहित याचिका है ये, और इस मामले में खेल शिक्षकों की पसंद
जो है और जो पद की संरचना है, पद में को वृद्धि है को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। इसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि खेल शिक्षकों को जो पदों और उनकी जो उन्नति है से जुड़े जो नियम होते हैं कि समीक्षा की जाए। संभावित सुनवाई, इस मामले की संभावित सुनवाई 15 अप्रैल को बताई जा रही है। मेरिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह मामला मुख्य रूप से सेवा शर्तों पद संरचना से जुड़ा है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव वर्तमान भर्ती की मेरिट लिस्ट पर पड़ने की संभावना कम मानी जाती है। अब कौन सा केस मेरिट को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? अगर हम इन मामलों का विश्लेषण करें तो 40-50% का जो केस है ये वाला, और दूसरा 50% जो अतिथि शिक्षक आरक्षण है ये वाला। जैसे 50% आरक्षित जो पद है अतिथि शिक्षकों का, जो गेस्ट टीचर होते हैं उनका ये अलग से सेपरेट सीटें हैं, लेकिन फिर भी ये अदालत में किस भावना से केस लगाया गया है ये आने वाले समय में देखने लायक होगा, और इसका जजमेंट भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी मामले अभी सुनवाई की स्थिति में है। अंतिम स्थिति अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। तो साथियों, आज हमने समझा कि 12.4 केस क्या है, 40-50% जो पात्रता विवाद क्या है, और 50% आरक्षण की मांग क्या है जो गेस्ट शिक्षक कर रहे हैं, और खेल जो पद वृद्धि है उसकी PIL किस विषय से जुड़ी है। अगर आप शिक्षक भर्ती से जुड़ी सही और तथ्यात्मक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जो समस्याओं का सॉल्व करूं, तो आपकी जो भी समस्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपका जो अथेंटिकेट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का भर्ती के समय वर्ग 3 के लिए, उसी जो पुस्तिका का मैं विस्तृत अध्ययन करके आपके सवाल जवाब का कर दे सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो DV की जो तारीख आप सभी मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर DV कब होगा, DV कब होगा, तो अब इन सारी याचिकाओं को ख़त्म होने के बाद में ही आपका DV होगा, और लगभग 3 महीने बाद तक आप समझ लीजिए इसका, क्योंकि मार्च और अप्रैल तक तो ये आपकी याचिकाओं की सुनवाई लगातार चलती रहेगी। जब ये सुनवाई ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद में आपका मई या जून में जो DV की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। अब मई से पहले जो DV है वो स्टार्ट होने की संभावना नहीं है। और पल पल की अपडेट, दिन बे दिन की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप वर्ग 3 के चयनित उम्मीदवार हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं आप, तो ये चैनल आपके लिए बहुत खास है। ज्वाइनिंग से लेकर आगे तक के सफ़र में हम बात करते रहेंगे, और ज्वाइनिंग से पहले तक के सफ़र के लिए क्या क्या समय समय पर अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा। पर्सनली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए।